नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विद्या की देवी वेद माता मां सरस्वती की व्रत कथा का वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों, सरस्वती माता की जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त व्रत करता है, पूजन करता है, कथा श्रवण करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, शत्रुओं से रक्षा होती है। सरस्वती माता का पूजन करने से अगर विद्यार्थी पूजा करता है, व्रत करता है, तो वह इस कथा को सुन लेता है तो उसे विद्या में सफलता प्राप्त होती है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, भक्ति भी प्राप्त होती है, सारी मनोकामना पूरी होती है। सरस्वती माता की व्रत कथा की पूजन विधि हम पिछली वीडियो में डाल चुके हैं, जिसका जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आइकॉन पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं आप। दोस्तों, सरस्वती माता का व्रत रविवार को और गुरुवार को रखा जाता है। ज्यादातर भक्त रविवार को रखते हैं, रविवार के रविवार रखो या गुरुवार के गुरुवार, और शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, वो भी भोजन मीठा भोजन किया जाता है, पीला रंग डाल करके। इसमें जो है नमक का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों, सरस्वती माता को जो है पीले फूल अति प्रिय हैं, पीले फल भी चढ़ाए जाते हैं, मीठा भोजन किया जाता है। सरस्वती माता का पूजन, सरस्वती माता की फोटो रख करके, सरस्वती माता को जो धूप दीप जला करके, श्रद्धा से प्रसाद अर्पण करके और इस कथा को श्रवण करना चाहिए। इसमें जो आप 7, 9, 11, 21, 41 जैसी इच्छा हो या हमेशा भी करते रहें, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, व्रत कर सकते हैं। इसकी सारी विधि उस वीडियो में हमने पिछले में बता रखी है। तो दोस्तों, अब हम जो सरस्वती माता की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो सरस्वती माता की जय। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से, दोस्तों से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, सरस्वती माता की कथा सतयुग में जो है अयोध्यापुरी में सुबाहु नाम का राजा रहता था। सतयुग से प्रारंभ हुआ, त्रेता युग में रघु जी के, राम जी के वंश में हुआ था, उनके रघुवंश में था, राम के पूर्वजों में सुबाहु नाम का राजा था। उसकी 2 रानी थी। एक रानी का नाम मनोरमा, दूसरी रानी का नाम लीलावती था। मनोरमा जो है माता सरस्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। वो प्रत्येक रविवार को माता सरस्वती का पूजन करती थी, सरस्वती माता की पूजा करती। सरस्वती माता का उद्यापन का समय आया, लीलावती जो है मनोरमा से चिढ़ती थी। मनोरमा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुदर्शन था, और लीलावती के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम शत्रुजित था। लीलावती चाहती थी कि मेरे पुत्र भविष्य में राजा बने, और राजा जो है मनोरमा को बहुत प्यार करते थे कि मनोरमा जो भक्तिभाव स्वभाव की थी। सरस्वती माता का उद्यापन था। सरस्वती माता के उद्यापन में, भोजन में जो नमक वर्जित है, लीलावती ने सरस्वती माता के उस उद्यापन में, मनोरमा का उद्यापन बिगाड़ने के लिए उसमें नमक डाल दिया, हल्का सा नमक डाल दिया। मनोरमा को पता नहीं चला, उद्यापन हो गया, ब्राह्मण भोजन हो गई, बच्चों को भोजन करा दिया। उसके बाद में जो है सरस्वती मां कुपित हो गई। राजा एक दिन शिकार खेलने गए हुए थे, वहीं पर शत्रुओं ने हमला कर दिया और महाराज सुबाहु जो है घायल हो गए, और कुछ ही दिनों में वही जंगल में घायल अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। दूत ने आकर के संदेश जो है सेनापति ने रानियों को दिया। अब मनोरमा का जो पुत्र है सुदर्शन बहुत प्रभावशाली था, उसको पूरी प्रजा सेनापति राजा बनाना चाहते थे, और लीलावती जो है वो चाहती थी कि मेरा पुत्र शत्रुजित राजा बने। तो उस समय पर मनोरमा के पिता सुदर्शन के नाना ने भी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी कि मेरा बेटी का जो बेटा ये राजा बनेगा।
इधर लीलावती के पिता ने भी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी। लीलावती का जो पिता है वो ज्यादा शक्तिशाली था, उसके पास सेना बहुत थी। वहां पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है मनोरमा के पिता की मृत्यु हो गई। शत्रुजित के जो नाना थे, लीलावती के पिता, वो विजयी हुए। उन्होंने शत्रुजित को जो है राजा बना दिया और मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन और दासी के साथ में वहां से अपनी जान बचा करके बच करके निकली और वहां से भाग करके उस सीधी वन में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गई। भारद्वाज ऋषि देखते ही समझ गए कि रानी मनोरमा है। कहा, बेटी चिंता ना कर, तू मेरे आश्रम में सुरक्षित है, यहीं रह करके तू मां सरस्वती का ध्यान कर। इधर शत्रुजित के जो नाना थे उन्होंने अपने दूतों को भेजा, सिपाहियों को आज्ञा दी कि मनोरमा उसके पुत्र को ढूंढ करके लाओ। उन्होंने पता लगाया कि महाराज वो तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रह रही हैं। शत्रुजित का नाना अपनी सेना लेकर के भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर आया और आकर के उसने आश्रम को घेर लिया। इधर मनोरमा जो है भारद्वाज ऋषि से कहने लगी, मुनिवर आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी पुत्री हूं, मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि देवी चिंता ना करो, जो ब्राह्मण की शरण में आ जाता है ब्राह्मण उसकी रक्षा जरूर करते हैं। मेरे आश्रम में तुम्हारी रक्षा जरूर होगी, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। भारद्वाज ऋषि दरवाजे पर पहुंचे तो शत्रुजित के नाना ने कहा कि ऋषिवर आप जो मनोरमा को उसके पुत्र को हमें सौंप दें। ऋषि ने कहा कि राजन तुम आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मैं नहीं सौंपूंगा। तो उसके नाना ने कहा कि मैं अभी जो बलपूर्वक ले जाता हूं अपनी सेना को अंदर घुसने का आदेश देता हूं। तब सेनापति ने समझाया कि भारद्वाज ब्राह्मण है और ब्रह्म तेज जो है शस्त्रों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम से गाय को ले जाना चाहते थे, पर वशिष्ठ ने जैसा हाल किया वैसा ही हाल तुम्हारा कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास ब्रह्म तेज है, ब्राह्मणों की शक्ति अथाह है, मेरे मंत्रों की शक्ति भी अभी दिखा सकता हूं। सेनापति ने कहा महाराज आप इनसे पंगा ना लें, ये मंत्रों के बहुत ज्ञाता हैं, ये मंत्रों से वशम कर देंगे। शत्रुजित जो है वापिस लौट गया, शत्रुजित का नाना वापिस लौट गया। इधर मनोरमा जो है सरस्वती माता की पूजा करने लगी। सुदर्शन ने भी देखा कि मेरी मां पूजा करती है, मां के साथ साथ वो भी सरस्वती मां का अनन्य भक्त बन गया। एक दिन सरस्वती मां ने जो है रात में सुदर्शन को दर्शन दिया, कहा पुत्र तुम्हारे मन में क्या अच्छा है, तुम वरदान मांगो। सुदर्शन ने कहा मां मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर बनी रहे, मुझ पर कोई संकट आए तब आप मेरी रक्षा करना। सरस्वती मां ने वरदान देके तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गई। इधर जो है एक काशी नरेश उसकी पुत्री थी, वो भी सरस्वती मां की अनन्य भक्त थी। उसको एक रात जो है सरस्वती मां के दर्शन हुए। सरस्वती मां की कृपा से जब उसे दर्शन हुए तो सरस्वती मां ने कहा पुत्री कोई वरदान मांग। उसने कहा मां मैं चाहती हूं मेरे लिए कोई प्रभावशाली सबसे प्रिय वस्तु हो, जो सबसे अत्यंत तेज हो, वो मुझे प्राप्त हो। सरस्वती मां ने कहा तथास्तु, तुम्हें जो है सुदर्शन पति के रूप में प्राप्त होगा। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रहता है। और सुदर्शन के बारे में सुनकर के काशी नरेश की पुत्री बड़ी प्रसन्न हुई। उसने प्रातःकाल अपनी सखियों को बताया कि ऐसा स्वप्न आया है। इधर जो है एक ब्राह्मण भारद्वाज ऋषि के आश्रम से आए हुए थे। काशी नरेश की पुत्री ने पूछा ब्राह्मण देवता आप कहां से आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं। तो काशी नरेश की पुत्री ने कहा वह सबसे सुंदर वस्तु क्या है जो सबसे प्रिय हो? तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि पुत्री वहां पर सबसे सुंदर और सबसे प्रिय वस्तु राजकुमार सुदर्शन है, वही तुम्हारे भविष्य में पति होंगे। तुम्हारी दोनों की कुंडलियां ये कहती हैं। इधर जो है काशी नरेश की पुत्री ने अपनी मां को सारा वृतांत बताया। इधर काशी नरेश ने स्वयंवर रखा था। तो काशी नरेश की पुत्री ने कहा स्वयंवर से कोई फायदा नहीं है, मैं तो सुदर्शन के साथ में विवाह करूंगी। काशी नरेश को बड़ा गुस्सा आया कि राजवीर राजकुमार से तू शादी क्या करेगी? उसने कहा मैं उसी से करूंगी। इधर शत्रुजित का नाना भी शत्रुजित के साथ पधारा। बड़े बड़े राजकुमार आए।
उसी रात को जो है काशी नरेश की पुत्री ने कहा, पिताजी मेरा इनसे आप विवाह करा दें और मुझे विदा कर दें। इधर सुदर्शन जो है उसको भीलों ने केवटों ने जो है एक रथ दिया था, उस रथ पर सवार होकर के सरस्वती मां की आज्ञा लेकर के जो है वो भी स्वयंवर में आए हुए थे। काशी नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह सुदर्शन के साथ कर दिया और रातों रात विदा भी कर दिया। इधर जो है शत्रुजित के नाना और सभी राजाओं को पता चला, उन्हें बड़ा क्रोध आया। काशी नरेश ने कहा, आप शांत हो जाइए, मेरी पुत्री उसी को चाहती थी। उन सबने काम रास्ते में गिर करके सुदर्शन को मार डालते हैं। सभी सेना लेकर के आगे बढ़े। इधर काशी नरेश भी सुदर्शन की रक्षा के लिए सेना लेकर के आगे आया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में उसी समय पर सुदर्शन के रथ पर 4 भुजा वाली देवी प्रकट हुई, जो सफेद वस्त्र आभूषण पहने हुए थी। उन्हें देख के सभी अचंभा करने लगे, बिजली कड़कने लगी, ये देवी कौन है? उसी समय सरस्वती मां ने अपने बाणों से शत्रुजित के नाना को, शत्रुजित को मार डाला और जो राजा थे उनको भी वध कर दिया। काशी नरेश ने कहा, सुदर्शन ये कौन है? उन्होंने कहा, राजन ये मेरी आराध्या सरस्वती मां है, इन्हीं कृपा से मैं प्रसन्न हूं। इधर जो है सरस्वती मां सुदर्शन को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय भारद्वाज ऋषि के आश्रम में सुदर्शन पहुंचे। भारद्वाज ऋषि ने मनोरमा से कहा, देवी तुम्हारा पुत्र अब चक्रवर्ती राजा बनेगा, इसे अयोध्या भेजें। मनोरमा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से हमारी रक्षा हुई थी, हमारा पुत्र पूरे जीवन भर ब्राह्मणों का आज्ञाकारी रहेगा। सुदर्शन ने फिर मां सरस्वती का आह्वान किया और जाकर के अपने अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त किया। इस तरह से मनोरमा, सुदर्शन जो है और काशी नरेश भी मां सरस्वती के भक्त बन गए। सभी सरस्वती मां की आराधना करने लगे। सरस्वती माता की कृपा से सुदर्शन को जो है अति उत्तम श्रेष्ठ पुत्र की भी प्राप्ति हुई। सुदर्शन कई हजार वर्षों तक पृथ्वी पर राज करके मां सरस्वती की कृपा से वैकुंठ लोक को गए। जो भी भक्तजन सरस्वती माता की कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्तों, ये कथा सुनने के बाद मां सरस्वती की आरती आप कर ले और सरस्वती माता की कृपा से जो है अपनी मनोकामना पूरी करें। बोलो सरस्वती माता की जय।